Communicate with Cambridge Course Books, Class 6। ये क्लास 6 की इंग्लिश बुक है जिसकी फर्स्ट स्टोरी सेक्शन ए द न्यू डॉल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारे देश के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी में से एक थे। ये पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे, सिंगर, म्यूज़िक मेकर थे, है ना, पेंटर थे, समाज सुधारक थे। मतलब आप जो भी इनको हर बहुत सारी क्वालिटी इनमें थी और उन्हीं के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है द न्यू डॉल। दिस स्किल्ड craftsman only made dolls for the playtime of the palace's girls। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्किल था वो एक तरह के कारीगर जो होते हैं, क्राफ्ट्समैन जो है, वो सिर्फ डॉल बनाया करते थे। और ये डॉल जो है किसके लिए बनाया करते थे? राजकुमारी, पैलेस गर्ल्स, राजकुमारियों के लिए बनाया करते थे ताकि वो इन डॉल से खेल सके। ईयर आफ्टर ईयर अ लिटिल डॉल फेयर वॉज हेल्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द पैलेस। ईयर आफ्टर ईयर, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया है ईयर आफ्टर ईयर। इसका मतलब होता है कि हर साल, प्रत्येक साल जो है एक छोटा सा मेला लगा करता था। फेयर मतलब मेला, डॉल का, गुड़ियों का एक मेला लगा करता था। कहाँ पे? पैलेस में, राजमहल में, राजमहल के प्रांगण में। कोर्टयार्ड मतलब उनके प्रांगण में लगा करता था। तो ईयर आफ्टर ईयर अ लिटिल डॉल फेयर वॉज हेल्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द पैलेस। पैलेस के अंदर कोर्टयार्ड में हर साल एक गुड़ियों का छोटा सा मेला लगा करता था। In the fair, all the artists give the old craftsman the extra respect of being best among them। उस मेले में जितने आर्टिस्ट आते थे, मेला लगा है तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट अपना सामान लेकर के आ रहे हैं बेचने के लिए। तो वो मेले में, जैसे आपने देखा भी, आपके यहाँ दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था, वहाँ पे कितने लोग अपना शॉप लगाए हुए थे, कोई आइसक्रीम का, कोई कुछ का। तो यहाँ पे डॉल का फेयर होता था, तो यहाँ पे डॉल को लेकर के बहुत सारे आर्टिस्ट आया करते थे। और उन आर्टिस्ट में से एक बूढ़ा आर्टिस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, जिसको ये लोग सब एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दिया करते थे, है ना, उनकी सब आदर किया करते थे। When the old craftsman's age was nearly 80, a new and young artist come to the fair. His name was Kisan Lal. When the old craft's age was nearly 40, 1 का मतलब होता है लगभग 20 years, तो 4 कितना हो गया? 80 years। ठीक है, तो ये जो बूढ़ा आदमी था वो लगभग 80 साल का हो गया था, 80 years का हो गया था। और तब एक न्यू आर्टिस्ट आया जिसका नाम क्या था? किशन लाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किशन लाल्स स्टाइल्स ऑफ मेकिंग डॉल्स वॉज डिफरेंट एंड न्यू। द डॉल्स ही कर्व्ड weren't fully curved. He colored them somewhat but would not color them fully। कहना है कि किशन लाल का जो स्टाइल था, वो जितने भी जो पहले से बना रहे थे डॉल, उन सब से उनका स्टाइल अलग था। वो जो डॉल जो बनाता था वो अलग तरह का था, न्यू स्टाइल का था। और साथ में वो जो है अधूरा डॉल होता था, मतलब कहीं पे उसने कलर किया है, कहीं पे उसने छोड़ दिया है। वो डॉल वो पूरा कंप्लीट नहीं करता था, कहीं कलर करके कहीं कलर नहीं करता था। तो इस तरह का उसने अपना एक न्यू स्टाइल डॉल मेकिंग का बना के रखा था। और वो जो है पैलेस के फेयर में आया। कब आया? जब वो बूढ़ा आदमी 4 मतलब 80 साल का, 80 years का हो गया था।
He left them unfinished. It felt like his dolls were not yet finished and would not be any time soon. ऐसा लगता था कि उसका डॉल जो है अनफिनिश था, जैसा कि मैंने बताया कि इनकम्प्लीट डॉल वो बना रहे था। और इनकम्प्लीट डॉल जो था ऐसा लगता था कि वो फिनिश नहीं होगा, वो उससे पूरा नहीं करेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, इनफिनिश डॉल। द यंग सेट, द यंग सेट कौन है? हमारा किशन लाल। वो क्या कह रहा है? ही वॉज सोन करेज। वो मतलब जो यंग सेट, वहाँ पे जो जवान लोग थे, वो किशन नहीं, वहाँ के जवान लोग जो थे कह रहे थे, ही, यहाँ पे ही जो है वो किशन लाल है। किशन लाल ने एक करेज का काम किया है, एक साहसिक काम किया है, एक नई तरह का डॉल मार्केट में लेकर के आए हैं और वो देख रहे हैं कि कैसा उनका डॉल चलेगा। तो ये एक साहस का काम है। He experience spoke. The experience spoke out. What do you call this courage? This is insolence. वो कह रहे हैं जो एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पे मेले में बहुत टाइम से आ रहे थे, अपना वो जो है शॉप लगा रहे थे, तो वो लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये कोई वो एक्सपीरियंस मैन कहते हैं कि ये कोई करेज है, ये कोई साहसिक कार्य है, ये तो मतलब धृष्टता है, मतलब एक अपमानजनक चीज़ है, निगेटिव मीनिंग लो इंसोलेंस का, कि ये तो अच्छा नहीं है। बट द डिमांड ऑफ द न्यू एरा इज़ डिफरेंट। लेकिन जो न्यू एरा जो है, वहाँ की जो राजकुमारी है, नई राजकुमारी, उसका डिमांड कुछ डिफरेंट है। द प्रिंसेस ऑफ दिस एरा सेड ही वेंट दिस डॉल्स। प्रिंसेस जो है एरा, वो कहती है कि मुझे तो यही डॉल चाहिए। देखिए स्टोरी कितनी अच्छी मोड़ ले रही है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी है, बहुत ही आप ध्यान से समझना। The experienced made a face and commented on their poor taste, thus making the young even more demanded to follow their choice. अब जो एक्सपीरियंस मैन है वो कमेंट कर रहे हैं कि ये तो अच्छा, पुअर टेस्ट मतलब अच्छा टेस्ट नहीं है, ये किस तरह का डॉल लोग पसंद कर रहे हैं कि जो अधूरा है, पूरा हुआ ही नहीं है ना। तो लेकिन मतलब उनका कहना है कि ये यंग इवन जो है, ये जो आजकल के जो लोग हैं, जैसे लोग बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि आजकल के लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को भी काफ़ी सुनने का, आजकल के बच्चे इस टाइप का सुनने को मिलता होगा। तो आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं वो जो है, इन लोग का चॉइस जो है एकदम अलग हो गया है। All the fair, there were no visitors at the old man's stall. His basket lay there before him, with dolls gazing as if they were people by the river waiting for the ferry to take them to the other side. अब यहाँ पे देखें तो क्या कहा गया है कि वहाँ उस फेयर में, उस मेले में कोई भी विजिटर्स कहाँ नहीं जा रहा था, उस ओल्ड मैन के पास, जहाँ हर साल क्या हुआ करता था कि वो ओल्ड मैन अपना डॉल्स का लगा के शॉप रखता था, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन इस साल जो है, जिस साल किशन लाल आ गया कुछ नई तरीके के डॉल लेकर के, तो उस साल जो है उस बूढ़े के पास कोई विजिटर्स नहीं जा रहे थे। और उसका बास्केट का जो डॉल था उसके सामने, ऐसे ही जैसे उसने सजा के अपने बास्केट में डॉल लेकर के आया था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, है ना। और ऐसा लग रहा था कि वो जो डॉल्स है वो गेजिंग का मतलब होता है एक टकटकी लगा कर देखना, मतलब बिना पलक झपकाए किसी को देखते रहना, उसको कहते हैं गेजिंग। एज इफ दे वेयर पीपल बाय द रिवर, वो जो डॉल्स है वो ऐसा लगता है कि वो देख रही है कि कुछ लोग जो है नदी को क्रॉस कर रहे हैं और वो वेट कर रही है कि उसको भी कोई जो है उस तरफ दूसरे साइड लेकर के जाएगा। ईयर पास एंड एवरीवन फॉरगेट्स द ओल्ड मैन्स नेम। किशन लाल बिकम्स द हेड ऑफ द डॉल मार्केट ऑफ द पैलेस। अब क्या हुआ कि कुछ साल बीत गए,
अब सब लोग उस बूढ़े आदमी को भूल गए। जहाँ एक बूढ़े आदमी का बहुत ज़्यादा नाम था, अब वो सब उनको भूल चुके हैं और अब वहाँ पे जो है किशन लाल जो है वहाँ का हेड बन गया है। अब मैं इसको आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगी, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं पार्ट 2 में इसके आगे की स्टोरी बताती हूँ।